माफिया वर्ल्ड का किंग, लेकिन दिल का कैदी सिर्फ एक लड़की का, और वो लड़की जिसे दुनिया ने रोमांस का आर भी नहीं सिखाया। ये कहानी है एक रूथलेस माफिया और उसके इनोसेंट से प्यार की। तो बेटा, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, हमारा साथ यहीं तक था। लेकिन रोज मॉम, मैं जाऊँगी कहाँ? मुझे अपने पास ही रख लो ना, मैं कुछ भी काम कर लूँगी। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? मुझे आपके पास ही रहना है, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ, लेकिन मैं क्या करूँ? आश्रम का रूल ही यही है कि 18 ईयर्स से कम एज के ही बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं। अगर कोई 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसे यहाँ से जाना ही पड़ता है। लेकिन मम्मा, मैं कहाँ जाऊँगी? मैं आपको छोड़कर, इस आश्रम को छोड़कर, मुझे इस दुनिया में मैं किसी को नहीं जानती। मैं तो उस दुनिया में आज तक कदम भी नहीं रखी है, इस आश्रम के बाहर। मैं कहाँ जाऊँगी? बेटा, मुझे भी पता है कि तो उस दुनिया में आज तक कभी नहीं गई है, लेकिन तुझे उस दुनिया में अपने लिए जगह बनानी होगी, अपने जीने के लिए जगह बनानी होगी। तुझे सबसे लड़ना होगा अपने हक के लिए, और तुझे अपना नाम खुद ही बनाना होगा। मेरी विशेष तुम्हारे साथ है बेटा। ठीक है मम्मा, आप जैसा चाहती हो वैसा ही सब कुछ होगा। मैं अब चलती हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दो। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे स्टोरी ऐसे स्टार्ट हो गई, नो इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों को मैं मेरा इंट्रोडक्शन खुद ही दे रही हूँ। मेरा नेम कीमती होंगे, लोग मुझे प्यार से ते भी बुलाते हैं, और मेरी एज 18 ईयर्स है, और आज मेरा बर्थडे है। आज मैं 18 ईयर्स की हो गई हूँ। इस वजह से मुझे मेरे प्यारे से आश्रम को छोड़ के जाना पड़ रहा है, और मैंने इस आश्रम के बाहर की दुनिया में कभी कदम भी नहीं रखा है, और ना मैं रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे मॉम डैड कौन है, क्योंकि मैंने जब से अपना होश संभाला है तब से मैंने रोज़ मम्मा को ही अपनी मम्मा के रूप में देखा है। और अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ रहूँगी और क्या करूँगी। अब जो भी होगा मेरी किस्मत में जो होगा वही होगा। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो? ते कुछ नहीं बोलती है और वो सीधा चलती जाती है। अरे बता भी दो कहाँ जा रही हो, हम छोड़ देंगे, अकेले नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें। मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप लोग के साथ नहीं जाना मुझे, समझ में आया? और तभी दूसरा गुंज ते का हाथ पकड़ के खींचता है। अरे कहाँ जा रही हो डार्लिंग? हमने बोला कि हम तुम्हें छोड़ देंगे ना, तो फिर तुम्हें इतनी क्या जल्दी है जाने की? देखो छोड़ो मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना तुम लोग के साथ, मैं तुम लोग को नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हो तो जान जाओगे बेबी, हमारे साथ टाइम स्पेंड तो करो। और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो उनके गैंग मेंबर होते हैं। भरती वहाँ से घबरा के भागने लगती है डरते हुए। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं क्या करूँ? मैं कैसे बचूंगी लोगों से? भगवान प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे आगे कुआं है तो पीछे खाई, मैं चारों तरफ से घिरी हुई हूँ। मैं आखिर जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मैं इस दुनिया में किसी को नहीं जानती भगवान। अरे अरे मैडम, कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम हमसे भाग पाओगी? कभी नहीं। देखो प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोग का? तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है हमारा, लेकिन हम क्या करें? तुम्हें देखते ही हम सबका दिल तुम्हारे पे आ गया, क्योंकि तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो हम कैसे जाने दे तुम्हें? और फिर वो लोग ते के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उसे छोड़ दो, वरना तुम लोग को पछताना पड़ेगा। तू कौन है रे? सामने आ। तो गाइस, ये है माफिया जॉन जंगकुक। इनकी एज है 28 ईयर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा रूड टाइप के पर्सन है, लेकिन कोई है जिसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पर्सन है। हाथ छोड़ो उसका, वरना अभी तोड़ दूंगा और तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगा। तुम जानते भी हो हम किसके आदमी हैं और हमारा बॉस कौन है? पूरी दुनिया जानती है कि मैं कौन हूँ, तो मुझे किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। यू डेड बॉडी।
गन शॉट की आवाज़ सुन के त्योंग अपनी आंखें और कान बंद कर लेती है और थोड़ी देर के बाद जब वो आंखें खोलती है तो देखती है ग्राउंड पे वो लोग की डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो डरते डरते जंगकुक से बोलती हैं, अंकल अंकल आप कौन? अंकल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम सेफ हो और मेरे साथ चलो तुम। लेकिन अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा इधर आ तुम। तो क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हारा डर कम हुआ? हाँ अब मुझे डर नहीं लग रहा है। दैट्स गुड। चलो मेरे साथ। और फिर जंगकुक ते को अपनी कार में लेकर के अपने मैंशन जाता है। क्या हुआ? तुम्हें बाहर नहीं निकलना क्या? जल्दी बाहर निकलो। लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं हो और आप मुझे अपने घर लेके जा रहे हो। हाँ तो जान लेंगे एक दूसरे को, पहले तुम चलो तो सही। ओके आप बहुत अच्छे हो अंकल। और फिर दोनों साथ में घर में एंटर करते हैं। अरे जंगकुक तू आ गया? और ये लड़की कौन है तेरे साथ में? ये इतनी खूबसूरत लड़की तुझे कैसे मिल गई? आई कांट बिलीव। माय गॉड कौन है ये हुस्न परी तेरे साथ कौन है जंगकुक? तो गाइस ये है जंगकुक की मॉम जेन। वो मॉम ये हुस्न परी आपकी छोटी बहू है। क्या छोटी बहू? ओह गॉड मेरी ये ओवर रिएक्टिंग के चक्कर में मेरी चाय गिर गई। तो ये है नामजून जंगकुक के डैड। अंकल अंकल ये ब्यूटीफुल सी आंटी कौन है? ओह माय गॉड बेटा तुमने मुझे आंटी कहा और जंगकुक को अंकल। ओह माय गॉड जंगकुक लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ जंगकुक मुझे भी मेरी देवरानी बहुत अच्छी लगी। तो ये है जिमिन जंगकुक की भाभी। हाँ मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल एंजल जैसी खूबसूरत है। वैसे तुम्हारा नेम क्या है? ये है जेहोक जंगकुक का कजन। वो मेरा नेम कीमते होंगे और लोग मुझे प्यार से ते भी बुलाते हैं। बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हारा नेम भी प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। हाँ तो ये चॉइस किसकी है? मेरे बेटे की है तो होगी खूबसूरत ना। ते तुम्हें भूख लगा होगा ना, तुम जल्दी से फ्रेश हो के आओ, तब तक मैं डिनर लगाती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ जल्दी डिनर लगाओ क्योंकि मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। तो गाइस ये है सुगा यानी जंगकुक के बड़े भाई और जिमिन के हस्बैंड और ये भी माफिया वर्ल्ड में ही काम करते हैं। पहले चलो मेरे साथ किचन में, बहुत काम पड़ा है, उसके बाद डिनर करना। अब ऐसे मुंह क्या बना रहे हो? चलो जल्दी बहुत काम बाकी है। मैं अकेले थोड़ी ना करूँगी, चलो मेरे साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए मालकिन चलता हूँ मैं। तुम्हें समझ में नहीं आता मैं एक माफिया हूँ और तुम किचन में मुझसे ऐसे। चुप एकदम चुप, जल्दी से तुम बनाना मिल्क बनाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं माफिया बनाना मिल्क बनाने के लिए तो बना हूँ ना। हे भगवान मुझे कैसी वाइफ मिली है। वाह जिससे पूरी दुनिया डरती है वो अपनी वाइफ से डर रहा है। बेचारा मेरा माफिया भाई। ओए जेहोक के बच्चे तू दीवार के पीछे छुप छुप के क्या कर रहा है? इधर आके मेरी हेल्प नहीं कर सकता तू? क्यों? वो क्यों करेगा? तुम हो ना सब काम करने के लिए, तो तुम करो। जेहोक तुम जाओ सबके साथ डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं अभी तुम लोग के लिए डिनर लेकर के आती हूँ। आई लव यू सो मच माय क्यूट भाभी जी। आई लव यू टू माय हैंडसम देवर। चलो अब जाओ। ओ जिमिना कभी अपने हस्बैंड से भी प्यार कर लिया करो, बाकियों के अलावा मैं भी हूँ। अच्छा तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम रात में वो सब मेरे साथ कैसे कर पाते? बेबी तुम कहो तो वैसा वाला प्यार तुम्हें अभी किचन में ही कर लो क्या? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। अंकल अंकल मुझे आपका वाला खाना है। अखियां मिला
ओह माय गॉड, ते तुम ये क्या बोल रही हो? वो जो आप खा रहे हो मुझे भी वही खाना है, मैं ये बोल रही थी। ओह अच्छा, हमने तो कुछ और ही समझ लिया था। हाँ हाँ क्यों नहीं, लो खाओ। ते बेटा तुम आराम से खाओ, ऐसा जल्दी जल्दी क्यों खा रही हो? वो आंटी, आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। क्यों बेटा, तुमने सुबह से क्यों नहीं कुछ भी खाया? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? वो अंकल आंटी, बात ऐसी है कि आज मैं 18 इयर्स की हुई, तो फिर आश्रम वालों ने मुझे बोला कि 18 इयर्स के बाद मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे वहाँ से जाना होगा। फिर मैं वहाँ से निकल गई और मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में किसी को नहीं जानती हूँ, कोई नहीं है मेरा। तो मैं बस ऐसे ही रास्ते पे भटक रही थी और फिर ये सब कुछ हो गया। ते आज के बाद तुम ये कभी मत बोलना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं हूँ ना, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानना। जैसे मैं जंको की भाभी हूँ, तुम भी मुझे अपनी भाभी बोलना। और हाँ, मुझे बड़ा भाई बोलना, ओके? और हमें मॉम डैड बोलना थे, हमें अंकल आंटी आज के बाद से मत बोलना। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बेटा तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। और भले ही आज तुम्हारा बर्थडे है, लेकिन हमें एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा एक डॉल हमें गिफ्ट में मिली है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश है बेटा। जिमिन, तुम डिनर के बाद तेरे को रूम दिखा देना, वो थक गई होगी। ओके मॉम, मैं दिखा दूंगी। नहीं, वो मेरे रूम में रहेगी क्योंकि वो मेरे होने वाली वाइफ है। ओह गॉड, माय रोमांटिक माफिया सन बिल्कुल मेरे पे गया है। ठीक है, लेकिन तुम तेरे को ज्यादा परेशान नहीं करना, समझ रहे ना मेरे कहने का मतलब? ओह कम ऑन मॉम, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और मैं तेरे से प्यार करता हूँ। हाँ अंकल, मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि आपने मुझे बचाया। आई लव यू सो मच। ओह माय गॉड सुगा। और फिर जंको गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। जिमिन भाभी, इनको क्या हो गया, ये खड़ूस से शक्ल बना के क्यों चले गए? कुछ नहीं हुआ थे, तुम भी जाओ उसके पास, उसके रूम में, आज से तुम्हें वहीं पे सोना है। और फिर ते जंको के रूम में जाती है। अंकल मैं आ गई। फॉर गॉड सेक ते, मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ, मुझे अंकल मत बोलो। तो फिर मैं आपको क्या बोलूँ अंकल, आप तो मुझसे बड़े हो ना। हाँ तो मैं बड़ा हूँ, कोई बुढ़ा नहीं कि तुम मुझे अंकल अंकल बोलोगी। तो फिर मैं आपको क्या बोलूँ, भैया बोलो, सुगा भाई की तरह? क्या भैया? बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ साड़ लेने और मैं आऊँगा, तब तक तुम सो जाना। और फिर जंकुक साड़ लेने के लिए चला जाता है बाथरूम में। मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कितने चलिए, कितने चलिए तू, कितने चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं ना रहूं, मेरे बिना तू। कितने चलिए तू, कितने चलिए तू, कितने चलिए। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जा। मॉर्निंग में ते गार्डन में बैठी होती है, तभी वहाँ पर जे हो पाता है। हाय एंजल, कैसी हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ। और आपका नेम क्या है? कल रात को आपसे बात नहीं हुआ था ना। तो मैं हूँ जे हो, तुम्हारा हैंडसम कजन, और तुम बहुत ज़्यादा प्रेटी हो। अच्छा मतलब आप भी अंकल हो? आह मेरा दिल। अंकल क्या हुआ? उफ ते, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ यार, हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो मुझे बस जेहो बुलाना और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ओके? ओह वाओ फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा आज तक कोई फ्रेंड नहीं बना। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या मैं भी तुम लोग को ज्वाइन करूँ? ओह क्यों नहीं भाभी, आओ आओ, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। और फिर वो तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ते तुम इतनी नाइट में यहाँ पे क्या कर रही हो? इतनी ठंडी हवा चल रही है, ठंड लग रही होगी। मुझे पहले कभी किसी ने ऐसी केयर नहीं की। ते अब से तुम कभी अकेला फील नहीं करोगी जब तक मैं जिंदा हूँ। थैंक यू सो मच जंकुक, मुझे उस रात बचाने के लिए। ते तुम मेरी दुनिया हो, मेरी जीने की वजह। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो किसे बचाऊंगा? एक मिनट, तुमने मुझे जंकुक कहा, अंकल नहीं? हाँ, क्योंकि मुझे जिमिन भाभी ने कहा कि मैं तुम्हें अंकल नहीं बोलूं, क्योंकि तुमसे मेरी वेडिंग होने वाली है तो तुम मेरे हस्बैंड बन जाओगे। ओह, तो जिमिन भाभी ने और कुछ नहीं बताया कि हस्बैंड के साथ क्या क्या करते हैं? हाँ बताया ना, उन्होंने बोला कि अपने हस्बैंड के साथ प्यार करना चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए।
ओह अच्छा, ये बताया जिमिन भाभी ने? हाँ, उन्होंने तो यही बताया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्यों आप ये क्या कर रहे हो? मुझे खा क्यों रहे हो? उफ, ते तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? कैसे हो? ते मैं तुम्हें खा नहीं रहा था, मैं तुम्हें प्यार कर रहा था बेबी। ओह, तो ऐसे प्यार करते हैं? हाँ ते, और मैं बाद में तुम्हें और अच्छे तरीके से प्यार करूंगा। ओके, ठीक है, मैं अभी आती हूँ थोड़ा देर में। कहाँ जा रही हो ते? वो भी इतनी नाइट में, सोना नहीं है क्या तुम्हें? वो ना, मैं जा रही हूँ जेकब को प्यार करने, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। ओह गॉड, ये लड़की भी ना। ए बेबी, ऐसा प्यार सिर्फ हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकता है और वाइफ अपने हस्बैंड को, और किसी को नहीं। अब आओ मेरे पास। ते किचन में जूस बना रही है और तभी उसके हाथ से ग्लास गिर जाता है और जंगकुक आके उसे उसका हाथ पकड़ के बचाता है। ते, तुम्हें खुद का ध्यान रखना नहीं आता? इसके लिए तो आप हो ना, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूं? ते, ऐसे पाउटी फेस मत बनाओ मेरे सामने, वरना मैं कुछ कर दूंगा। आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम किचन में हैं। ओह रियली, तुम्हें ऐसा लगता है? दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राहों में ना होश ना ख्याल है, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यार से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो तेरा दीदार मिले। ऐसे ही जीवन फैमिली के दिन एंजॉय से मस्ती में कट रहे थे। एक दिन नाइट टाइम में एक राइवल माफिया गैंग ते को किडनैप कर लेता है। हेलो जियोन। हाँ कौन? तुझे मारने के बाद मैं माफिया किंग बनूंगा इन योर ड्रीम। जंकुक जंकुक सुनो। क्या हुआ भाभी? आराम से, आप ऐसे दौड़ क्यों रही हो? जंकुक, वो पूरे घर में ते कहीं नहीं मिल रही है। ओह माफिया, तो तुझे पता चल ही गया कि तेरी ते घर पे नहीं है, क्योंकि तेरी ते मेरे पास है। अबे साले कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी ते को टच किया। रुक जा तू, मैं अभी आ रहा हूँ तेरा काल बन के। के बाद जंकुक ते का लोकेशन ट्रैक करता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। ना हो के भी करीब तू हमेशा पास था, के 100 जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता, जो भी है। ओह मिस्टर माफिया जंकुक, आ गए तुम? ओह तो साले तू है, जल्दी बता मेरी ते कहाँ पे है? तेरी ते तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उफ, उसकी बॉडी, मन तो कर रहा है कि उसे मैं अपने पास ही रख लूं हमेशा के लिए। अबे साले कुत्ते कमीने, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का हर रुआं तेरे हवाले कर दिया। और फिर जंकुक उसे मार देता है। ते बेबी, तुम ठीक तो हो ना? जंकुक, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। बेबी तुम डरो नहीं, देखो मैं हूं ना तुम्हारे पास। अब मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगा बेबी, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। जंकुक, आप तो मेरे हीरो हो। हीरो नहीं बेबी, तुम्हारा माफिया हूँ। और फिर कुछ दिनों में ते और जंकुक की वेडिंग हो जाती है। ते बेबी, बेबी उस दिन मैंने जैसे बोला था, आज बिल्कुल वैसे ही तुम्हें प्यार करूंगा।
कहते हैं माफिया का दिल पत्थर का होता है, लेकिन कभी कभी एक मासूम सी मुस्कान उस पत्थर को पिघला देती है। आई होप गाइस आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में।